अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर आरिफ लतीफ़ और ताहिर लतीफ़ पॉलीक्लिनिक की टीम की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिस टॉपिक पे डिस्कशन की थी वो था शैटिका पेन। शैटिका पेन यानी कि जो कमर की दर्दों में एक बड़ी वजह है वो शैटिका पेन की भी है, जिसका पेन लोअर बैक के ऊपर हिप के रीजन में और अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शैटिक नर्व, जैसा मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ से शैटिक नर्व गुजरती है उसकी ब्रांचेस जाती हैं, जिनमें कि कमर का निचला हिस्सा, कोला, हिप का रीजन, थाई का पोर्शन, इसके अलावा लेग, आपकी जो टांगों के बैक वाला एरिया, अप टू द फुट आपके पाँव तक। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो भी रिलेट करता है शैटिका पेन से। इसको कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है? पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे अलग करेंगे शैटिका पेन से? अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शैटिका पेन है या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। मोस्टली लोगों को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है, लेकिन वो कंफ्यूज कर जाते हैं उसको शैटिका पेन के साथ। अक्सर डॉक्टर्स भी इस चीज़ में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है और इनका इलाज कैसा है। जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शैटिका पेन है वो बेसिकली होता है जब आपकी शैटिक नर्व या फिर उसकी जो नर्व रूट्स हैं, जो पीछे से ब्रांचेज आ रही हैं, रूट्स आ रही हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन आती है। उसकी बड़ी वजूहत हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो होती है बेसिकली डिस्क हर्निएशन या बल्ज। दो वर्टिब्रास या दो मोरों के दरमियान में जो कुशन होता है, एक डिस्क होती है, ड्यू टू कंप्रेशन या दबाव पड़ने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी फ्रैक्चर वगैरह की वजह से अगर वो ब्रस्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है और वो फिर बल्ज आउट होती है, यानी कि दोनों वर्टिब्रा जब प्रेस होते हैं तो बीच में से निकलती है और निकल के वो पीछे जाके हराम मगज़ स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करती है, जिसके अंदर नर्व रूट्स होती हैं शैटिक नर्व की। शैटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। तो जब उस पर कंप्रेशन आता है तो इट कॉजेज़ पेन। अब वो पेन जो है वो अलोंग द पाथवे ऑफ द शैटिक नर्व, और शैटिक नर्व शुरू होती है हमारी कमर के निचले हिस्से से लेकर पाँव तक जाती है। तो आपको पेन इस सूरत में हो सकती है जिसके अंदर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जलन जिसे कहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, जिस तरह चूंटियाँ चल रही हैं पाँव में या हिप के ऊपर या कमर में, या फिर आपको सेंसेशन हो सकती है जलन की, जिस तरह मैंने बताया बर्निंग की, या फिर आपको नमनेस हो सकती है, सुन हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी सुन हो गया, पाँव सुन हो गया, टांग सुन हो गई। तो इट इज़ मेनली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ शैटिक नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व रूट्स हैं शैटिक नर्व की। वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या चीज़ है? पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं दोज आर जस्ट लाइक, वो बिल्कुल उस जैसे ही हैं जैसे शैटिका पेन के होते हैं, जिसके अंदर जो है सुन होना, जलन होना या मिर्चें लगना, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, कीड़ियों का, चुंटियों का चलना, और माइल्ड से सीवियर, काबिल बर्दाश्त से नाकाबिल बर्दाश्त हद तक की पेन होना। इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? अब जो शैटिक नर्व है ये जब निकलती है उसमें स्पाइनल कॉर्ड में से अपना जब इसका पैसेज है, रास्ता है, उस रास्ते में एक मसल आता है जिसको हम कहते हैं पिरिफॉर्मिस मसल। ये उसके निहायत ही करीब से होती हुई जाती है, उसके नीचे से होती हुई जाती है। तो इन सम केसेस अगर जो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल है जो कि हिप के अंदर कूल्हे के रीजन में पाया जाता है, अगर वो स्पैज़मेटिक हो जाए, उसमें स्पैज़म आ जाए, पोलो हो जाए या उसकी कोई सोजिश वगैरह हो जाए, तो वो इस नर्व को दबा देता है, शैटिक नर्व को। अब जब शैटिक नर्व दबती है तो या फिर उसको कोई किसी किस्म की चोट पहुंचती है तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से फिर स्वेयर किस्म की पेन के सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट बाज़ औक़ात तो चलने से कासिर हो जाता है इसमें। तो इसका और उसका फ़र्क बेसिक ये है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के अंदर शैटिक नर्व के ऊपर दबाव आता है पिरिफॉर्मिस पट्ठे के या पिरिफॉर्मिस मसल के स्पैज़म या तनाव या खिंचाव की वजह से, जबकि शैटिका के अंदर जो मसला है वो मोरों के अंदर होता है और मोरों की जो डिस्क है वो हर्निएट हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है और हराम मगज़ को दबाती है, स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है। और इनके जो ट्रीटमेंट हैं पिरिफॉर्मिस के, शैटिका तो मैं आपको सारा ट्रीटमेंट अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप सर्च आउट कीजिएगा शैटिका पेन और उसको भी आप मुकम्मल तौर पर सुन सकते हैं। आज क्योंकि हमारी डिस्कशन है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के ऊपर, तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो है इसका इलाज, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे। इसमें सिम्टम आएंगे कि कूल्हे के हिस्से में यानी कि हिप के हिस्से में पोस्टीरियर साइड के ऊपर, पिछली साइड के ऊपर बहुत सीवियर पेन होता है, और ये पेन जो है
काबिल बर्दाश्त से नाकाबिल बर्दाश्त हद तक भी हो सकता है। उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, चूंटियों का चलना, सुन्न हो जाना, जलन होना, रात को नींद का ना आना दर्द की वजह से, दर्द की शिद्दत से, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके ट्रीटमेंट में क्या चीज़ आ जाती है? इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आ जाती है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको मसला क्या है। यू शुड डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से, मुआलिज से इसको डिस्कस करना चाहिए है। इसके ट्रीटमेंट में जो स्टेप 1 आता है वो आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, जिसके अंदर आप जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपने कभी कोई मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेनी। In Pakistan and I think so in subcontinent we have this strong practice of self medication, which is very wrong. We shouldn't be taking medication of our own. हमें खुद से मेडिकेशन नहीं इस्तेमाल करनी। Always take advice from some doctor, एक्सपर्ट से आपने एडवाइस लेनी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले आ जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताकि उस मसल की सोजिश, उस सराउंडिंग एरिया की जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम किया जाए। उसमें हम मदद ले सकते हैं मेडिकेशन की। उसके अलावा हम टकोर कर सकते हैं, ठंडा टकोर कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, गर्म टकोर भी कर सकते हैं। देन वी कम टू द फिज़िकल थेरेपी। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसे कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बहुत मुफीद होती हैं। अगेन एक्सरसाइजेज को अगर सही तरीक़ा से किया जाए, किसी फिज़िकल थेरेपिस्ट की ओपिनियन के साथ किया जाए तो इट विल बी फ्रूटफुल, इसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो इसका उल्टा नुकसान होगा। तो हमने जो काम करना है वो प्रॉपर थ्रू स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू करना है, प्रॉपर नॉलेज के थ्रू करना है, ताकि हमारे लिए सब कुछ हेल्पफुल हो। नंबर 1 कम्स एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। नंबर 2 इसका हल है फ़िज़िकल थेरेपी, जिसमें आपकी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हेल्प करेंगे। नंबर 3 हम इसके अंदर जा सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वी कैन गो फॉर इंजेक्शन फॉर इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के लिए, सोजिश को ख़त्म करने के लिए। अदर देन दैट हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं मॉडलिटीज़ के थ्रू, वो भी की जा सकती हैं। और इन सीवियर केसेस अगर आपके कोई ट्रीटमेंट भी बेनिफिट नहीं दे रहा, जिसमें मेडिकेशन से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, फिज़िकल थेरेपी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, मॉडलिटीज़ वगैरह के थ्रू भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ सर्जरी। सर्जरी में उस मसल से इस नर्व को रिलीज़ करा दिया जाता है, जिसकी वजह से इस पेन को ख़त्म किया जा सकता है। 85 to 90% ऑफ द टाइम इसको हम कंजर्वेटिव का मतलब होता है बग़ैर ऑपरेशन के ही मैनेज कर लेते हैं, और इसका बड़ा अच्छा इलाज मुमकिन है। होपफुल आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को लेकर के। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम मोस्टली उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, हिप के ऊपर लोड रहता है, या साइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर उनको आदत होती है अपना वॉलेट बटवा बैक वाली जेब के अंदर रख के बैठ जाने से, उससे भी पिरिफॉर्मिस जो मसल है उसका स्पैज़म हो जाता है। ये वो चंद कंडीशन हैं जिनकी वजह से हो जाता है। और इसका जो एरिया है पेन का, वो एरिया होता है हिप का एरिया, और उससे नीचे थाई वाली साइड पे इसकी पेन जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। अगर आप मेरे से मशवरा करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और मैं ताहिरा लतीफ़ पुलुली क्लिनिक में अवेलेबल होता हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को, और थोड़ा सा हमने रिवाइज़ भी किया है शैटिका पेन को। शैटिका पेन के वीडियो का जो नॉलेज है सारा वो मेरी शैटिका पेन की वीडियो में भी देख सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड के बारे में। अक्सर लोगों को गाउट का प्रॉब्लम होता है कि यूरिक एसिड क्या होता है, और इसके अंदर जो ग़िज़ा है स्पेशली अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप वो ग़िज़ा बताएं जो यूरिक एसिड के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मिथ्स भी बनी हुई हैं, यानी कि बातें बनी हुई हैं ये लें वो लें। तो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा कि आप क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या चीज़ नहीं ले सकते। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।